फैमिली, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं दिस कुड बी द वन। ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। आज हम टैरो से देखने वाले हैं ये कौन है। मे बी आप इसे जानते हो, मे बी आप इसे नहीं जानते हो, मे बी अगर आप इन्हें मिले तो आप इन्हें पहचान जाएं। दिस कुड बी द वन जिसके बारे में अभी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, इट्स नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। ओके, आज मैंने ना एक कमेंट पढ़ा, आप सभी से तो शेयर करूँगी ना, आपको फैमिली जो मानते हो, है ना। खैर, ये कि ऐसा लग रहा है बार बार एक ही वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे मुंह में पेन भी रहता है ना, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मुंह में छाले होने का बहुत इशू रहता है, बट अब मैं हील कर रही हूँ धीरे धीरे इस चीज़ से। पहले बहुत था ऐसा, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। एंड जब भी मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे लाइव सेशन करने हैं, कुछ ऐसे वाहियात, ये वाहियात नहीं था जिसके बारे में मैंने बताया, चलो उनको लगा होगा ऐसा, लेकिन कुछ के कमेंट्स होते हैं, मन नहीं करता फिर लाइव के लिए। खैर, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कौन है ये पर्सन। दिस कुड बी द वन। हु इज़ दिस पर्सन? Who is this person, angels? जिसे मेरे व्यूअर्स कहेंगे दिस कुड बी द वन। वाओ, पेज ऑफ कप्स, 4 of cups, okay. 5 of wands, Knight of Pentacles, 8 of wands, 8 of swords, 3 of wands, 7 of cups, and Page of swords. आपकी तो पूरी लाइफ ही निकल के आ गई है कार्ड्स के ज़रिए। अब मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आपके दिमाग में फ़िलहाल में कोई पर्सन चल रहा है, जी हाँ, अगर आपके दिमाग में फ़िलहाल में कोई पर्सन चल रहा है, मैं आपको बता दूँ, ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन नहीं है। यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स and someone else is coming into your life. You are thinking about someone else and I am telling you about someone else. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको किसी और के बारे में बताने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है, with these 3 cards and you are thinking about this person. आई नो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा जब आपने ये रीडिंग को चलाया होगा कि कहीं वो पर्सन तो नहीं होना जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये कहीं ये पर्सन तो नहीं है ना। मेरी बात गौर से सुने। आपके पास्ट में ऐसा रहा होगा
बहुत सारे लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप के तौर पे आपने हमेशा किसी सामने वाले पर्सन को 101% दिया, इनफैक्ट 200% दिया सामने वाले को, एंड इन द लास्ट आपको क्या मिला? ये अकेलापन, आपको छोड़ के चले गए सामने वाले, एंड यू जस्ट फील क्या है ये, आपको इस एनर्जी में छोड़ के चले जाते थे। बट ये आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था, ये आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था। वेट अ मिनट, आई एम पिकिंग दिस एनर्जीज फ्रॉम हियर, ठीक है। या नाउ इट्स बैलेंस। मैं वहाँ पे भी कुछ और कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, बट ये मुझे आपकी पास्ट के एनर्जी की सिचुएशन दिखा रहे हैं ये कार्ड्स, एंड ये मुझे आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी एनर्जीज दिखा रहे हैं। ओके, सो सॉरी। ओके, सो मुझे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे होंगे यहाँ पे, जैसे 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, द मून कार्ड इज हियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने हमेशा, आपके साथ ऐसा हुआ अगर रिलेशनशिप में कि आप ही की गलती निकाल के सामने वाला चला गया, इनफैक्ट आपकी गलती बिल्कुल नहीं थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा किया कि आपने फिर वहाँ से खुद ही मूव ऑन कर लिया, आपने खुद ही उनकी लाइफ से निकलने का फैसला कर लिया, एंड नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पे आपको लगा कि क्यों, वाई इट्स मी, मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, मैं ही क्यों बलि का बकरा बनता हूँ, बकरी बनती हूँ, जो भी है, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, हर दफ़ा क्यों सामने वाला मुझे हर्ट करके चला जाता है, लेट गो कर देता है, बाय कर देता है, एंड बोलता है भाड़ में जा। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे किसी के मुंह से, एंड नॉट फॉर एवरीवन, ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। इफ़ इट्स रेजोनेट विद यू, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, पास्ट की हो सकती है। इफ़ इट्स रेजोनेट विद यू, तो ये सिचुएशन आपसे डेफिनेटली मैच होगी। अगर ये सिचुएशन मैच हो रही है देन आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपकी वीडियो नहीं है। फिर आप ये मत बोलना कि ये मेरे से तो रेजोनेट ही नहीं हो रही है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है दैट्स मीन इट्स नॉट फॉर यू, यू कैन लीव प्लीज़। ओके, सो या जिनसे रेजोनेट हो रही है ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। जिनसे ये एनर्जी, ये वाइब मैच हो रही है वो आगे इस रीडिंग को देखें। ये जो एनर्जी है कि या दिस कुड बी द वन, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, बट you are stuck on someone else, you are waiting for someone else, you are thinking about someone else, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। who hurt you a lot, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, जिसने हमेशा पैसा देखा है, जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ वो क्या था, हवस देखी है, जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देखे हैं आपके सामने, आपको नहीं देखा, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को। नो, नेवर, ही टोटली इग्नोर इट या शी टोटली इग्नोर इट, कि भाई आपके इमोशन, आपके केयर, आपका जो प्यार था, आपका जो अटैचमेंट थी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड जो ये पर्सन था, कुछ ऐसी बहुत ही अजीब लैंग्वेज का भी आपके लिए यूज़ किया होगा इस पर्सन ने, एंड यू वॉज टोटली फिनिश्ड। उस समय आप एकदम ख़त्म हो गए थे एक तरीके से, बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन है। एकदम आपको समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ना तो घर का ना घाट का, कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बचा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है यू ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड और एनीथिंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन हाँ ऐसी सिचुएशन बनी होगी। या फिर आप डिप्रेशन में चले गए होगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मे बी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जो है ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से आपको चोट लगी हो। ऐसा नहीं है, दिल पे तो चोट लगी ही थी, लेकिन आपने अपने आप को शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाई हो। बहुत सारे होते हैं, नब्ज़ काट लेते हैं,
कुछ जहरीला पॉइजन वगैरह ले लेते हैं, सिर वगैरह, हाथ वगैरह, किसी भी तरीके से, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे या फिर कुछ ने किया है, इस हद तक सिचुएशन हो गई थी। इफ़ इट्स रेजोनेट विद यू, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आपने सामने वाले को इतना दिया बट उसने लड़ाई झगड़े ऑप्शंस ने आपको छोड़ दिया, आप उसके लिए वेट कर रहे हो, आप उसके कॉल का वेट कर रहे हो, टाइम का वेट कर रहे हो, आप उसके मैसेजेस का वेट कर रहे हो, बट वो एकदम इनविजिबल है वहाँ से, आप अभी भी वहाँ से अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पाए हैं, और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आप अकेले में रोते थे। ठीक है, इफ इट्स रेजोनेट विद यू कीप वॉचिंग। ठीक है, सो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, बट नाउ सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कुछ के लिए 8 महीने हो गए हों, 7 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हों इस बात को, 4 महीने हो गए हों। ठीक है, उससे ज़्यादा 8, 4 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर 1 साल भी हो गया होगा बातों को। सो या इट्स अ टाइम अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, अब टाइम आ चुका है एक न्यू फ्रेश स्टार्ट का। सो या someone is coming towards you, someone is offering you something। ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं रहने वाला है, बिकॉज आई एम सीइंग हियर यू कैन सी, जिस तरीके से एक मंडप सजा होता है, जिस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई शादी का माहौल जैसे होता है, सजा रहता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आई एम सीइंग चर्च हियर ऑल्सो। ठीक है, एंड या फॉर वॉन्स ऑल्सो, ये बताता है मैरिज वगैरह को भी। ठीक है, सो या आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो मे बी दूसरी कंट्री से हो, मे बी दूसरी सिटी से हो, मे बी आपकी सिटी से ना हो, मे बी कम्युनिकेशन, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी IIT, मे बी एनी साइंटिस्ट वगैरह, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फेमस हो सोशल मीडिया पे, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन कहीं मिलेंगे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो यहाँ पे आपको ये पर्सन मिलेंगे। और मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, जब मैं रीडिंग करने जा रही थी तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा था कि तेरी बनाई इस दुनिया में बोले तुझसा कोई मिला नहीं। सो ये सॉन्ग मुझे आपके लिए याद आ रहा था। ठीक है, सो ये जो है ना, आप चीयर अप करोगे, आप बहुत खुश होगे कि चलो वो पास्ट में जो हुआ लेट इट गो, जो भी हुआ ठीक हुआ, शायद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था वो होना। ठीक है, आई एम सीइंग ये पर्सन है ना, सबसे पहले जब आपके इनसे बात होगी दे विल स्टॉक यू। ठीक है, वो आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में डिटेल्स जानेंगे, पर्सन आपके बारे में जानेंगे, एंड यस ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले। फॉर सम इट कुड बी टॉल पर्सन, इट कुड बी मीडियम हाइटेड पर्सन, और ये जो पर्सन होंगे ना, यहाँ पे कुछ के लिए इस पर्सन का थोड़ा सा लंबा फेस रहने वाला है, कुछ के लिए छोटा फेस रहने वाला है, मीडियम हाइट वालों के लिए छोटा फेस है। ठीक है, शायद इनको बियर्ड नहीं पसंद है, इनको फेस जो है क्लीन शेव्ड होंगे ये। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ के लिए हो सकता है इनके लॉन्ग हेयर हो, लंबे बाल हों। ठीक है, इनको वेल ड्रेस्ड होना बहुत पसंद होगा, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं ये पर्सन जो है ना। इन पर्सन को है ना अपना मे भी कुछ लोगों के लिए मॉडल हो सकते हैं, एंड या ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इनका जो आइज़ होंगे ना वो बहुत क्यूट, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत प्यारी होगी जी, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम सीइंग हियर कि इनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ठीक है, इनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, या फिर कुछ के लिए सोल्जर हो सकते हैं, कुछ के लिए क्या बोलते हो नेम, डिटेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, या बट जब ये पर्सन आएंगे ना, ये सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। ये जो रिलेशनशिप है ना, धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एकदम से आए चटमंगनी पट ब्याह, ऐसे वाली सिचुएशन नहीं होएगी। ये जो पर्सन होंगे, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले वो आपके बारे में जानेंगे, सबसे पहले वो आपके बारे में जानेंगे, सबसे पहले वो आपके बारे में हर एक डिटेल निकालेंगे, सबसे पहले वो आपके पास आएंगे, सबसे पहले वो आपकी लाइफ में आएंगे, सबसे पहले वो आपकी हर एक, बोलते हैं ना कि हर एक आपके बारे में बात जानेंगे,
एंड ऐसा नहीं होगा कि आपके पास्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होगी, नो, यस दे विल सपोर्ट यू एंड यस वो आपको एक प्यार, वो केयर, वो आपके जो ज़ख्मों पे मरहम का काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए धीरे धीरे करके शुरुआत में तो ये ऐसे होंगे अपने आप को वो डिफेंस करने वाली सिचुएशन या तो ये आपकी होगी या उनकी होगी कि सामने वाला वो क्या है सामने वाला आपको लाइक कर रहा है, यू नो अबाउट इट एंड यू आर डिफेंड कि भाई हाँ आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो भी, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये लव शव, आई डोंट केयर, आई डोंट लव यू एनीथिंग एल्स, जो शायद ऐसा हो सकता है। बट धीरे धीरे जब आप इनसे बात करेंगे मे बी ये दोस्ती हो जाए, दोस्त बनो आप पहले, ठीक है। आप दोस्त बन के एक दूसरे को समझो पहले। आफ्टर दैट यहाँ पे ये सामने वाला पर्सन बहुत ही सोच समझ के कदम उठाएगा, बहुत सोच समझ के आपकी लाइफ में आएगा, बहुत सोच समझ के आपको कुछ ऑफ़र करने की सोचेगा। एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये है ना आराम से पर्सन 6 महीने आराम से लेगा, 6 मंथ आराम से लेगा ये पर्सन आपको समझने में, आपसे बात करेगा, एज अ फ्रेंड आपके साथ रहेगा, आपको एकदम टोटली समझेगा। आफ्टर दैट दे विल प्रपोज यू एंड यस ये बात ऐसी ही नहीं है कि हाँ भाई ऐसा नहीं रहेगा कि ये पर्सन बस आए और आपकी लाइफ में रहे और फिर उसके बाद चले जाएंगे, नहीं भाई ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स इज या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, ये पर्सन मे बी आपका इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बने, बहुत अच्छा, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, वाओ, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन सी ये खुद गिरे हैं ये अपने आप कार्ड्स, ठीक है। इनके पास ये आपकी तरफ क्या ही मतलब, यू कैन सी द डेविल कार्ड इज द डेविल कार्ड इज सो जो लव रीडिंग में आता है मतलब इतनी अट्रैक्शन ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अट्रैक्शन होगी इस पर्सन को आपसे, बहुत ज़्यादा। एंड यस आपसे आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे ना कि हाई लेवल पे कि यूनिवर्स आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे अब वो मिल गया है, वो चीज़ मिल गई है, वो पर्सन मिल गया है जो मैं तलाश कर रही थी। लेकिन ये डिसीज़न आप है ना एकदम से नहीं लेने वाले हो, आप ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि आप इस सिचुएशन से गुजरे हो एंड यू डोंट वांट दिस सिचुएशन अगेन, दैट्स वाई आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत वो कहते हैं ना सावधानी से कदम रखना, वो वाली चीज़ रहेगी। एंड यस ऐसा होगा कि आप जैसे कि इन्हीं का वेट कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ ये वेट कर रहे हैं कब आप आओगे इनकी लाइफ में। सो या यू आर वेटिंग फॉर समवन जो आपको रियल कमिटमेंट दे। ओके, सो या दे ऑल्सो सर्चिंग दिस टाइप ऑफ पर्सन। सो या दैट्स ऑल फॉर यू एंड आई नो आप अब बोलेंगे कि भाई ये पर्सन, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है दैट्स मीन ये वही पर्सन है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैम सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू ये पर्सन मीडियम टू लॉन्ग हाइट हो सकते हैं, ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग होंगे, शॉर्ट नहीं होंगे। इस पर्सन की जॉ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अट्रैक्टिव होंगी। ये पर्सन जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी, क्यूट और वो कहते हैं ना इज्जत देने वाली, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने वाली ऐसी होंगी, ठीक है। ये जैसा कि मैंने बताया, मुझे अब याद नहीं मैंने क्या क्या बताया था, लेकिन ये प्रोफेशंस में वे हो सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। सो यार नाउ पता नहीं आज मैंने आपके लिए ना डेक गाइडेंस वाले लिए हैं, सो आई एम नॉट गिविंग एनी क्या बोलते हैं मैसेजेस वगैरह नहीं आज मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अगर आपको टाइम की बताऊँ तो अगर आप ऐसे पर्सन को नहीं मिले हो सो विद इन 8 मंथ, आई डोंट नो व्हाई 888 आई एम सीइंग हियर, आपको एंजल नंबर दिखते हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड 3-4 मंथ
फॉर वीक भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एंड यस, शादियों का सीज़न आ रहा है, नवंबर का महीना, मंथ, तो ऐसा हो सकता है बहुत जल्द, अ ईयर फ्रॉम नाउ। वाओ, मैंने बोला था ना किसी किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, 12 मंथ। बिग हैप्पी चेंजेस, सो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नो नीड टू वरी डियर, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। मे बी आपको वहाँ से लेट गो करना पड़ेगा, अपने पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन अचीव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन टू योर लाइफ। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत लंबे टाइम बाद मैं एक आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत लंबे टाइम के बाद गाइडेंस के कार्ड्स लिए हैं मैंने। गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। गॉड आपके लिए प्लान कर रहे हैं बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो या नो नीड टू वरी, गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू, देन वाई यू आर वरीड। योर ऑन माइंड इज़ ब्लॉकेज ऑफ योर हैप्पीनेस। आपका खुद का दिमाग ही आपके हैप्पीनेस का ब्लॉकेज है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। एंड या ये मैंने टाइम भी बता दिया है आपको। सो इनमें कुछ हो सकता है, सॉरी कैमरे को हाथ लग गया। एंड इन पर्सन के ना शॉर्ट टू लॉन्ग हेयर होंगे, क्योंकि किसी के लिए तो बहुत ही छोटे बाल होंगे इनके सिर के, बहुत छोटे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मैं नहीं तो मेरा असिस्टेंट आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देगा। सो या दैट्स ऑल फॉर यू, बाय, टेक केयर।